यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे को सब्सक्राइब करें। जरूर दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास से चले। अक्सर देखा जाता है कि जब विश्वासियों के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ परिस्थितियां आती हैं, कोई कठिन समय उनके जीवन में आ गया तो बहुत निराश हो जाते हैं और थक जाते हैं। आगे बढ़ने का उनका मन नहीं होता, निराशा की ओर वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप विश्वास से कदमों को बढ़ाएं, प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें, रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। चाहे आपको रुकावट आगे सामने दिख रही है, चाहे बाधा है, परिस्थितियां कैसी भी हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आंखों से जो चीजों को देखते हैं उसके अनुसार हम नहीं चलते। हम किसके अनुसार चलते हैं? हम विश्वास के अनुसार चलते हैं। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन हम विश्वास से चल रहे हैं। प्रेरित पौलुस के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बाधाएं, रुकावटें, विरोध उनके जीवन में आया, लेकिन वो वहां रुके नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ते रहे। कोई उनका सपोर्टर नहीं, कोई उनको देने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो विश्वास में बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, विश्वास से चलते रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और जब उन्होंने ऐसा किया, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से विश्वास से चले, परिस्थितियों को देखकर नहीं। हो सकता है डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दे दी कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, ये परिस्थिति है, लेकिन बाइबल कह रही है उस रिपोर्ट को देखकर नहीं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर विश्वास से आगे बढ़े। हो सकता है आपको परिस्थितियां नजर में आ रही हैं कि आप असफल हो गए हैं, या फिर असफल होने वाले हैं, या फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये आपको लग रहा है परिस्थितियों को देखकर। लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको विश्वास से आगे बढ़ना है, इन परिस्थितियों को देखकर नहीं। इन परिस्थितियों को आपको साइड करना है और आगे आपको बढ़ना है। परमेश्वर आपके लिए जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर है, बशर्ते आप विश्वास से चलें। पूरा जंगल है, कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपके कदम जब आगे बढ़ेंगे, जब आप विश्वास से चलेंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग बना देगा। लेकिन जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक मार्ग नहीं बनेगा। हम इजराइलियों के जीवन में देखते हैं, जब यरदन नदी उनके सामने थी और कैसे उसे क्रॉस करना उन्हें नहीं पता, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि वाचा के संदूक को लिए हुए अपने कदमों को जब तुम इस पानी में रखोगे तो ये पानी साइड हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा। और जब उन्होंने वैसे किया तो उनके लिए रास्ता बन गया। जब तक उन्होंने वैसे नहीं किया, जब तक उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए, जब तक वो वहीं पर ठहरे रहे, तब तक पानी चल रहा, मीन्स रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने कदम को बढ़ाया, विश्वास का कदम जब उन्होंने बढ़ाया, तो उनके लिए रास्ते बन गए। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप विपरीत समय में परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर को देखकर, उसके वचन पर भरोसा रखकर विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पतरस ने देखा और पतरस ने भी कहा, प्रभु मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आ जा, और उसने विश्वास का कदम बढ़ाया। देखिए आप कि पानी है, नदी है, या फिर झील है, झील में नाव पे ये लोग हैं, यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, ये भी कह रहा है कि मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा चल आजा, और उसने अपने कदमों को बढ़ाया और वो पानी पर चलने लगा। विश्वास का कदम, उसने विश्वास का कदम बढ़ाया, परिस्थितियों को देखकर नहीं, वो प्रभु को देखकर उसने कदम को बढ़ाया। इसी प्रकार से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु को देखते हुए, उसके वचन पर भरोसा रखते हुए विश्वास का कदम बढ़ाएं। आंखों की देखी हुई चीजों के अनुसार न चले, बल्कि विश्वास से चले, प्रभु आपके लिए काम को करेगा। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, उसे नहीं पता कौन सा रास्ता है, कहां जाना है, वो शहर कैसा होगा, वो नगर कैसा होगा, वहां कैसे लोग होंगे, हमारे साथ में क्या व्यवहार हो सकता है, कुछ नहीं, परिस्थितियों को नहीं देखा। क्या देखा? विश्वास। प्रभु को देखा और विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाया और प्रभु के पीछे चल पड़ा।
जब प्रभु के पीछे चला तो उसने अपने जीवन में प्रभु के बहुत बड़े बड़े कार्यों को देखा। कहने का मतलब है कि आप परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चले, विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। ये सुंदर सी सुबह हम सबके लिए अद्भुत है क्योंकि हम सब जो प्रभु के प्रेमी हैं उसकी संगति में उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारा प्रभु इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम उसकी महिमा को कर पा रहे हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप जो कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं और जो कुछ भी आप अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य रखता है आपको उन सारी बातों से बाहर निकालने में। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आप सच में भले और अच्छे पिता हैं प्रभु और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। मैं धन्यवादी हूँ पिता कि जितने भी लोग पिता तुझसे आज की सुबह में प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन, होने दे पिता वो आए तो हैं प्रभु बहुत सारी बातों को लेकर परमेश्वर पिता, वरन आज प्रभु वो खाली हाथ न जाए प्रभु, वो अपनी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पिता लेने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद रात भर अच्छी नींद से सुलाकर ये नया दिन प्रभु जिसमें कि आज हम जीवित हैं, आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं प्रभु, मन से हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो पिता। आपकी योजनाओं के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन में चल सके पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को दे पिता, ताकि जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में किया जाए प्रभु वो आपकी बुद्धि समझ के द्वारा प्रभु हम कर सके और उसमें आपके नाम की महिमा हो और तेरा राज्य बढ़े पिता। बहुत सी नेगेटिव और प्रभु निराश करने वाली, हताश करने वाली बातें इस समय आपके लोगों के जीवन में है। हम यीशु के नाम से प्रभु उन्हें इनके जीवन से दूर करते पिता और कहते प्रभु आपके लोग इस समय प्रभु आजाद हो पिता, आपके लोग फ्री हो प्रभु, आपके लोग आनंदित हो, आपकी असीम शांति को महसूस करें। विशेषकर आदर करते सुंदर सामर्थी जीवित वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, होने दे इनके जीवन में प्रैक्टिकली वो वर्क करे मेरे खुदा, कि आपके लोग पिता विश्वास के कदम को बढ़ा सके। परमेश्वर परिस्थिति को देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं, वरन परमेश्वर ये विश्वास से चलने पाए। परिस्थितियों को देखकर नहीं प्रभु, निराशाओं को देखकर नहीं, बीमारियों को देखकर नहीं, वरन विश्वास का कदम मेरे प्रभु आपकी ये पवित्र प्रजा बढ़ा सके प्यारे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर विश्वासी परमेश्वर प्रभु आपके राज्य की भाषा है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग पिता अपने परिवारों में कलेश, लड़ाई झगड़ा, दूरियां, कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे से कलेश में और बहुत कुछ जो परिवार में हो गया खुदावन, परंतु पिता आपके लोग चाहते हैं प्रभु कि इनके परिवार में तेरी खुशहाली आए। तो आज ये विश्वास से प्रभु जी उस खुशहाली को अपने परिवारों में रिसीव करने पाए पिता। आज बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, यीशु के नाम से पिता वो डिप्रेस करने वाले पास्ट को ये ना देखें, पर विश्वास से आगे अपने जीवन में अपने कदमों को बढ़ा सके, ताकि आगे इनके लिए प्रभु आशा और उम्मीद है और इनके सपने प्रभु आप पूरा करें खुदा। आज प्रभु जो भी इनके मनोरथ और इनके मन की इच्छा है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो पूरी हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं नहीं जानती इस समय क्या समस्या है, परंतु पिता आपके लोगों ने अपनी बातों को आपके आगे रखा यीशु मसीह। हाँ होने दे पिता, रिलेशनशिप में पिता बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, हस्बैंड वाइफ के बीच में पिता डिवोर्स तक बात पहुंच गई प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परिस्थितियां विपरीत हैं, परंतु पिता आपके लोग विश्वास का कदम बढ़ाने पाए पिता, और उस रिश्ते को पिता परमेश्वर फिर से पिता आप जोड़े और संवारे और सुधारे मेरे खुदा। आज बहुत से लोग एडिक्शन में जिनका लाइफ चेंज होना मुश्किल लगता है, परिवार में प्रभु चाहे इन भाई बहनों के, इनके बेटे बेटियां, इनके लोग परमेश्वर मानो कि ऐसा लगता है इनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, इनका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, इनके थॉट्स कभी नहीं बदलेंगे, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। धन्यवाद करते पिता कि आज उन लोगों की परिस्थितियों को देखकर प्रभु ये निर्णय ना करने पाए, वरन ये विश्वास से प्रभु उनके जीवनों को बदलता हुआ देखने पाए, और यीशु नासरी के नाम से उन भाई बहनों का, उन बच्चों का, उन नौजवानों का
जीवन यीशु के नाम से बदल जाए, एडिक्शन से वो बाहर निकले, वह हर प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन करने से वो बाहर निकले, गलत वीडियोस देखने से वो बाहर निकले, रॉन्ग रिलेशनशिप से वो बाहर निकले यीशु के नाम से। खुदा उनका जीवन परिवर्तित हो और एक बेहतर और उत्तम जीवन आप उन्हें दे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आज जितने भी लोग परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, जब उन्हें लगता है कि कर्जा वो नहीं निपट पाएगा परमेश्वर, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं अपने महिमा में धन से तुम्हारी सारी घटी कमियों को पूरा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आपके लोगों को आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, विश्वास की आंखों से देखने पाए प्रभु, आपने इन्हें डिप्रेशन से आजाद किया, आपने हर एक बीमारी हर एक रोग से इन्हें आजाद किया। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। हर एक गंभीर बीमारी, हर एक स्किन प्रॉब्लम, हर एक मौसम चेंज होने वाले एलर्जीज को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, नष्ट करते हैं। हर एक रोग मैं तुम्हें कमांड देती हूं, मैं आज्ञा देती हूं इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से। हर एक इन्फेक्शन, ट्यूमर, गुप्त रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की, स्टमक की, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए प्रभु। जिनके शरीर में सफेद दाग है उनकी स्किन यीशु के नाम से नॉर्मल हो, जिनके फेस में काले दाग है यीशु के नाम से उनके फेस स्किन क्लियर हो यीशु के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो। जिनके हाथों में गांठें हैं या फिर हाथ उंगलियों में जिनका दर्द होता है प्रभु यीशु के नाम से वो दर्द निकल जाए। घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, कूल्हों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद कि आपने अपने लोगों के रोग, दुर्बलता, कमजोरी, हार्मोन डिसबैलेंस है या फिर कोई भी कमी इनके शरीर में प्रभु आपने उसे दूर किया। पीसीओडी की प्रॉब्लम प्रभु तूने बहनों की दूर की पिता परमेश्वर। जिनका परमेश्वर पिता साइकिल कंप्लीट नहीं होता यीशु के नाम से प्रभु उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होने पाए पिता, और प्रभु आप उन्हें हील करे प्रभु जी। हर एक बीमारी मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। यीशु के नाम से ये चंगे हो गए प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ बा, मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी चंगाई के लिए। आज की सुबह में जिस काम पर यह हाथ लगा यीशु के नाम से वो काम सफल हो। यदि अपने सामने रुकावटों को देख रहे हैं, जॉब में रुकावट, मैरिज में रुकावटें हैं, संतान होने में रुकावटें, हर एक रुकावट को मैं कहती हूँ जाओ यीशु के नाम से, और ये विश्वास से प्रभु अपने कदमों को बढ़ाएं, सफलता को, चंगाई को, अच्छे जीवन साथी को, बच्चे की आशीष को अपने जीवन में देख सके खुदावन। ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। जिनका प्रभु जी काम नहीं बन पा रहा यीशु के नाम से उनके काम बनने लगे। जो प्रभु बहुत ज्यादा गलत ट्रैप में, गलत संगति और बहुत बड़े जाल में फंस गए प्रभु ने आप बाहर निकाले खुदावन यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी। जिनके परिवार के लोग कहीं चले गए खुदावन, उनके फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर सुरक्षित घर आने में सहायता और मदद करें। आज जहां कहीं भी जाते आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें, सारी विपत्तियों से इनकी रक्षा करें पिता प्रभु। विशेषकर प्रभु जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन है या फिर टाइफाइड है, जॉन्डिस है, इसी वक्त आपके शरीर से ये बीमारियां नष्ट हो रही हैं, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें बार बार बुरे सपने आते हैं, सपनों के द्वारा डर उनके मन में आता है, हर एक बुरा सपना, हर एक दुष्ट के द्वारा हर एक डर इनके जीवन से चला जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही है, उस दुष्ट आत्मा को मैं मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूँ और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जिन भी रिश्तों में कड़वाहट है प्रभु, सास और बहू के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पड़ोसियों के बीच में खुदावन, आज आप उन आपसी रिश्तों को संवारे और अपने प्रेम को उनके जीवन में दे पिता। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद कि तेरा वचन कहता है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मैं रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलता हूं। धन्यवाद करते पिता। आज आपके लोग विश्वास का कदम बढ़ाने पाए पिता। यदि इन्हें लगता है कि कोई काम ये नहीं कर पाएंगे परंतु ये विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाएं और उस काम में ये सफलता पाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों को खुदावन आप सक्सेसफुल करें, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को सक्सेसफुल करें खुदावन। और प्रभु आज जिनके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है खुदा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाएं। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना
सुना, उत्तर हाँ आमीन मिल गया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। और विशेष का खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन उनके पाँव के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियाला हो पिता। ये प्रभु इनके फेस पर प्रभु जी आपका तेज चमके खुदावन, और आपकी विश्वास योग्यता में आगे बढ़ सके प्रभु जी। और जब ये जन्मदिन प्रभु उनके जीवन में आपने दिया, एक नया वर्ष जोड़ा है, तो होने दे पिता अपने दान वरदानों से उन्हें भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और प्रेयर टावर के माध्यम से प्रभु लोग विनतियां देते हैं प्रभु, मैं हर एक भाई बहनों को इस समय याद करते हैं प्रभु प्रार्थना में खुदावन, वो जहां कहीं है वहां उनके जीवन में तेरे कार्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।